फ्रेंड्स, ये चित्रकार कौन चित्रकार है जो रंग भरता है, सृष्टि में रंग भरता है। कौन चित्रकार है जो आपके दिलों में रंग भरता है। ये बहुत असाधारण चीजें हैं। तो धीरे धीरे आप इधर आइए, परमात्मा की तरफ आइए। वर्ल्डली अफेयर्स, ये दुनिया सिर्फ एंड सिर्फ दो रोटी के लिए बनाई गई है। इस शरीर को कुछ पोषण मिले। तो आप 24 घंटे उसी में ही व्यतीत कर देते हैं। रोटी कमाने का जो जरिया है 2, 4, 6, 8, 10 घंटे, उसके बाद आप लौट आइए, परमात्मा की तरफ लौट आइए। कुछ तो समय बिताइए इधर। अभी देखो बारिश का मौसम शुरू हुआ बादलों में रंग भरने शुरू हुए। कितनी तरह के बादल आप देखना चाहते हैं। बादलों में बाहर चले भी आओ, गुलशन का कारोबार चले। गुलों में रंग भरे, फूलों में रंग भरता है, बादलों में बाहर चले। बादलों में बहारें चल रही हैं, बाहर चले भी आओ। मौसम का कारोबार चले। ये जो मौसम है इसका कारोबार चले भी आओ, क्योंकि वहाँ भी अभिव्यक्ति चाहिए। वहाँ भी दिल की धड़कनें चाहिए, संवेदनाएं चाहिए। इस बदलते मौसम में लौट आते हैं, सब लौट आते हैं। ये बारिश आदमी को अपने स्वभाव में ले आती है। सारे दिल खिल उठते हैं, तो टेंशन भूल जाते हैं। ये वर्ल्डली अफेयर्स। तो देखो परमात्मा खींच लाता है उसे। तो आप इसी में रहिए, इसी में ही रहिए, परमात्मा के साथ रहिए, परमात्मा के साथ रहिए। जब वो रंग भर रहा है बादलों में, तो जब वो हर पल आपके साथ है, जब वह हर पल आपके साथ है, तो आप क्यों विमुक्त होते हैं? आप क्यों विमुक्त होते हैं? आप क्यों दूर हटते हैं? आप जितने ईमानदारी में रहेंगे उससे जुड़े रहेंगे, जितने सच्चाई में रहेंगे उससे जुड़े रहेंगे। फिर आपकी क्रिएटिविटी बनेगी। इसी को क्रिएटिविटी कहते हैं। वो अंकुरित होती हैं वो चीजें। क्रिएटिविटी का मीन्स अंकुरित।
तो ये जो दुनिया का नजरिया है इसको बदल डालो, इसको बदल डालो। इसमें क्या रखा है? अब एक आत्मा है और दूसरी आत्मा है, तो थोड़े संवेदनशील बन जाओ। ये संवेदनशीलता बड़ी अजब चीज है, दो को बांध देती है एक में। दो दिलों को एक दिल में बांध देती है ये संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता कभी नष्ट मत करना। बच्चों में यही क्वालिटी है, आप कितना भी उनको लड़िए झगड़िए, फिर वो भूल जाते हैं और एक ही सेकंड पे फिर नेचर में आ जाते हैं। संवेदनशीलता में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। जरा सा भी वो बोलेंगे या जरा सा भी कुछ करेंगे उससे जुड़ जाएंगे एकदम से। तो यही क्वालिटी है उन बच्चों में। फिर एक गाना है, तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। वो जो परमात्मा है वो कहीं भी प्रकट होता है, किसी भी रूप में प्रकट होता है। आज वो इस रूप में प्रकट हो गया। तो ये परमात्मा ही है, वही है, एक ही तत्व है, वो कहीं भी प्रकट हो जाता है। कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो जाता है, उसका कोई भी रूप सुंदर नहीं है। ड्रॉप करने मात्र नहीं है, कोई भी रूप को ड्रॉप कर दो ऐसा नहीं है। हर चीज में सौंदर्य है, सौंदर्य को देखो, वो एक सौंदर्य है। वो किसी भी रूप में है, भाई वो स्त्री के रूप में आ गया। स्त्री में धड़क गया, आपने महसूस कर लिया उसको, तो वही है, पीछे वही है। पीछे वही है। फिर मैं आपको याद दिला दूं, वही। फिर आप उससे टच हो गए। संवेदनशीलता, धड़कने, वही उसका छुपा हुआ रूप। तो आज वो यहाँ आ गया, इस रूप में आ गया। तो बदलता रहता है, कभी भूख में आ जाता है, कोई भूखा होता है, कोई कुत्ता भूखा हो, तो वहां आ जाता है वो। तो आ जाता है वो, कहीं भी आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए, आप उसको पहचान लो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपके अंदर वो पहचानने की ताकत होनी चाहिए। कि आप पहचान रहे, ये तो वही है यार, अपना ही है। आज इस रूप में है, तो वही उसकी पूजा करना। पूजा का मतलब उसके साथ एक हो जाओ, थोड़े संवेदनशील हो जाओ। भूल जाओ अपना ये दिमाग का बोझ, हटा दो। कुछ समय के लिए, यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ समय के लिए दिमाग का बोझ, दुनिया का बोझ हटा दो और उससे जुड़ जाओ। तो परमात्मा की शक्ति है और वही आपकी आखिरी तक चलेगी। फिर आप कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया। अरे तू कहाँ बूढ़ा हो गया? तेरे को किसी ने पूछा तू बूढ़ा हो गया? किसने पूछा?
तो उससे जुड़ा रहे, उससे जुड़ा रहे। हमेशा कोई बहाना मत ढूंढ कि मैं बूढ़ा हो गया अब मैं मरने वाला हूं, तो बहाना मत ढूंढ तेरे जुड़ना ही पड़ेगा उससे, उस नेचर से जुड़ना ही पड़ेगा। वही मुक्ति है, वही शांति है, उसी में सुख है, उसी में आनंद है। तो अपना चित्त हमेशा ताजा रखो, आपका चित्त हमेशा ताजा रहेगा। तो इस दुनिया को लूटने की जगह कहाँ तक लूटोगे, कितने युद्ध करोगे? कुछ देना शुरू करो, उस आत्मा को बांट दो। वो आत्मा जो है खजाना है परमात्मा का, परमात्मा दे रहा है, वो एग्जिस्ट है अभी आपके साथ इसी समय। तो बांट दो, आप परमात्मा को बांट दो, मुस्कुराहट दे दो, जस्ट स्माइल। वो पहुंच जाइए कहाँ कहाँ। आप प्रकट हो गए, आपके अंदर प्रकट हो गया। फिर आप कहेंगे किसी ने देखा, किसी से मिले, अरे मैं ये कह रहा हूं कि जो पेड़ है पेड़ को पहचानो। एक दिन पेड़ को देखना शुरू करो, बहुत सारे पेड़ों को देखो। एक दिन आपको ऐसा एक पेड़ नजर आ जाएगा जो खड़ा होगा अपने आनंद में। तो वह आप है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। पेड़ किसी से मिलने का इंतजार करेगा कि कोई आएगा? पेड़ खड़ा है एक ही जगह, अडिग। तो आप देखो, कोई पेड़ आपको नजर आएगा जब वो डांस करता हुआ होगा, हवा में झूमता होगा, उसको लगेगा आपको वो आत्म तत्व है, वो परमात्मा का आत्म तत्व है। जब आप उसको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा आप भी आत्म तत्व हैं, आप भी ऐसे खड़े हो सकते हैं अकेले। बैठे हैं तो बैठे रहिए अकेले, तो वही परमात्मा आपसे टच में रहेगा। कहने का यही मतलब है, वो परमात्मा जो है वो आपकी आत्मा जो है वो टच में रहेगी। तो पेड़ की तरह आप हैं, तो आप मुस्कुराहट से भर जाइए। तो यही आत्म तत्व है। तो फ्री है, आप अकेले भी रहेंगे तो भी ये प्रकट होगा। ऐसा थोड़ी है आप उदास हो जाएंगे या आपको किसी का इंतजार करना होगा या आपको ये काम करना है, वो काम करना है, फलाना काम करना है। आप बैठे तो बैठो, खड़े हो तो खड़े हो, पेड़ के रूप में देखो अपने को। इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप पेड़ को देख लेंगे अकेला वो डांस करता हुआ खुश आनंद से, आत्म तत्व, तो फिर आपको अपना रूप पहचानने में कोई देरी नहीं लगेगी। फिर आप कहेंगे मैं भी खड़ा हो सकता हूँ। इस भीड़ में मैं भी अकेला खड़ा हो सकता हूँ। आत्म तत्व, जब आप इतनी सामर्थ्य हो जाएगी तो आप इतने संवेदनशील हो जाएंगे, आप टच में हो जाएंगे। सबके टच में हो जाएंगे। वो कहीं से भी बहता हुआ आएगा, किसी भी रूप में, किसी भी प्राणी के, किसी भी आदमी के रूप में, स्त्री के रूप में, बच्चे के रूप में बहता हुआ आएगा, तो आप उससे टच हो जाएंगे। लेकिन आप अपने रूप में तो आइए। तो जय हो, यही परमात्मा जगत है, इसी में आ जाइए। यही आपकी आगे की यात्रा है, इसमें जुड़ जाइए। जय हो। हरे कृष्ण 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 हरि हरे, हरे राम आओ राम राम आओ हरे हरे, हरे कृष्ण। जय हो। जय परमात्मा। ये श्री इंद्रदेव महाराज, इंद्रदेव महाराज जो है वही रूप है। वो कभी बारिश में प्रकट होता है, कभी सुबह, कभी सूरज में प्रकट होता है। तो वही है, वही आपको लाया है,
आपके अंदर सांसें दी, जीवन दिया, आप जनता है कि दिन वो आपको आगे की यात्रा में ले जाएगा। तो इसमें कोई सैडनेस नहीं है कि आप दुखी हो गए या कोई दुखद घटना हो गई। दुखद घटना नहीं है, यह हमेशा सुखद ही है। ये सुखद। जय हो, जय।